हेलो एवरीवन, आज है 20 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में। 265 रुपए का शेयर है, बाजार में गिरावट है, लेकिन आईटीसी के शेयर ने खुद को संभाले हुआ है। इवन अगर आप देखो तो एफएमसीजी के जो शेयर्स हैं उसने खुद को संभाले हुए हैं। एफएमसीजी में उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है जितनी भैया पिछले कुछ महीनों में बाकी सेक्टर्स में देखने को मिली है, खास करके बैंकिंग सेक्टर में और आईटी सेक्टर में। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटीसी को लेकर कि 265 रुपए का शेयर खरीदारी के लिए क्या वाकई में अट्रैक्टिव है कि नहीं, और कौन सा लेवल खरीदारी के लिए बेस्ट रहेगा वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 265 रुपए का शेयर है आईटीसी का। हल्की सी तेजी है आज, एक महीने में देखे तो ये भी टूटा है। 280 रुपए से 5% की गिरावट जरूर दिखाई है, 260 तक गया था। आज पिछले 2 दिनों से तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन एक साल में देखे तो 30% का ग्रोथ भी है। देखो, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आईटीसी के ऊपर कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, और एक चीज मैंने हमेशा कही कि जब भी ये शेयर आपको 200 से 210 की रेंज में मिले तो खरीद लेना, डरना मत यहां पर। क्योंकि देखो, कंपनी का भैया बिजनेस सिर्फ एक पे डिपेंडेंट नहीं है भैया, वैराइटीज ऑफ बिजनेस है इनके। चाहे हम इनके सिगरेट और टोबैको की बात करें, चाहे एफएमसीजी की बात करें, चाहे होटल बिजनेस की बात करें, चाहे पैकेजिंग की बात करें, चाहे एग्री की बात करें, कई सारे बिजनेस है इनके। आईटी की भी बात करें तो वो भी है यहाँ पर। तो आईटीसी मुझे पसंद आता है, क्योंकि देखो, भले ही प्रेजेंट सिचुएशन आप कैसी भी यहाँ पर मान के चलो, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक चीज है कि भैया वैल्यू अनलॉक होगी यहाँ पर। इनके जितने भी बिजनेसेस है ज्यादातर वो आपको डीमर्ज होते नजर आएंगे, और इनको हो सकता है कि फ्यूचर में प्रीमियम वैल्यूएशन भी मिल जाए एफएमसीजी का। लेकिन हालांकि वो बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि एफएमसीजी का उतना बड़ा मार्जिन इनका नहीं है, और इसी हिसाब से कंपनी को अभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिला है। आज भी ये टोबैको में ही गिनी जाती है ये कंपनी, और हालांकि सबसे बड़ा रेवेन्यू वहीं से निकल कर भी आता है। आईटीसी को लेकर अगर आप देखेंगे तो भैया पिछले कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। 5 साल में 15-16% का ग्रोथ है यहाँ पर, सॉरी गिरावट है। टूटा जरूर था ये शेयर, लेकिन हमेशा याद रखिए गिरावट के बाद तेजी जरूर है, और कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड भी साल दर साल पे कर रही है। बस शर्त सिर्फ इतनी कि आपकी जो बाइंग है वो नीचे के लेवल पर होनी चाहिए। आईटीसी को मैं कभी भी हाई लेवल पर खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जब भी वो नीचे के लेवल पर मिल रहा हो, सस्ता मिल रहा हो, तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके बनेंगे। मैंने पहले भी कहा था, अब भी मैं कह रहा हूं कि 200 से 210 का रेंज बहुत ही अट्रैक्टिव होगा खरीदारी के लिए, लेकिन अब ऑलरेडी काफी भाग चुका है। तो डेफिनेटली अब यहां पर अगर जो खरीदारी की मैं बात करूं, किस रेंज की बात करूं, तो 250 रुपए से नीचे अगर आईटीसी मिलता है तो इनिशियली बाइंग का मौका यहां पर बन सकता है। अगेन मैं यहां पर वर्ड यूज कर रहा हूं इनिशियली, मतलब धीरे से थोड़ी सी क्वांटिटी को आप उठा सकते हो। बाकी की क्वांटिटी अगर मार्केट और ज्यादा करेक्ट होता है तो वहां पर आईटीसी में खरीदारी के नीचे के लेवल पर मौके बन सकते हैं थोड़े और ज्यादा। आईटीसी को लेकर अगर हम देखें तो भैया लार्ज कैप शेयर है, 3,23,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो अच्छे हैं, 80 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और तो और कंपनी भैया प्रॉफिट भी बढ़िया कमा रही है, और इनका रेवेन्यू भी अच्छा है। 16,500 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू और 4,200 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी क्वार्टरली कर रही है, जो कि अच्छी बात है। आईटीसी को लेकर अगर आप एक और चीज देखेंगे तो आईटीसी में खरीदारी की सलाह है मोतीलाल ओसवाल की। 335 का टारगेट प्राइस है, और ये भैया 4 दिन पहले की कमेंट्री है, इनकी लेटेस्ट कमेंट्री है। आईटीसी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 8% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना 92% लोग कह रहे हैं कि खरीदो। क्योंकि देखो, अभी जो इन्फ्लेशन है इसमें डेफिनेटली जो महंगी चीजें हैं जैसे कि लग्जूरियस चीजें हैं उस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा, लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें हैं भैया हमारी, वो लोग कंज्यूम करेंगे। कंज्यूमर जो है वो खर्च करेगा, ठीक है, वो खर्च करेगा अपनी रोजमर्रा की चीजों के ऊपर। और आईटीसी जैसी जो एफएमसीजी कंपनी है, कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी वाली जो कंपनी है, उनको फायदा डेफिनेटली रहेगा आने वाले दिनों में, उनको उतनी बड़ी दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। और कंपनी के रिजल्ट्स भी अगर आप देखो तो भैया प्रॉफिट तो अच्छा, मतलब जो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बेहतरीन है। अब तक कंपनी देखा जाए तो 50,000 करोड़ से कम का ही रेवेन्यू था इनका साल भर की अगर हम बात करें, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये रेवेन्यू बढ़ के 65,000 करोड़ से भी ज्यादा चला गया। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट भी अच्छे हैं, 15,485 करोड़ तक के प्रॉफिट हुए हैं कंपनी को, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मार्जिन डेफिनेटली इनके प्रेशर रहा है, तभी 65,000 करोड़ के रेवेन्यू में 15,500 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, वरना इससे पहले 50,000 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू था, लेकिन 15,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता था। तो वो चीज भी आपको यहां पर समझनी है। मार्जिन पे प्रेशर जरूर बना है, लेकिन कंपनी आने वाले दौर में प्राइसिंग पावर रखती है, और प्राइसिंग बढ़ा भी सकती है और बढ़ा रही भी है। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर, लॉन्ग टर्म में पैसा बना कर दिया है, सब कुछ भैया अच्छा नजर आ रहा है।
21 का इसका पी है और सेक्टर पी 40 का, मतलब सस्ता भी है ये शेयर, इस प्राइस पर भी सस्ता है ये आप कह सकते हो। 85% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, डेफिनेटली खरीदारी करने के मौके भी हैं आईटीसी में। यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग की बात करो, शेयर होल्डिंग की अगर मैं बात करने जाऊँ तो भैया प्रमोटर कोई है नहीं, लेकिन 10.09% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 32.68% की होल्डिंग अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास देखने को मिल रहा है, 45.24% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास है, 11.99% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। जिसमें भी कोर रिटेलर्स की मैं बात करूं तो उसमें 12.06% की होल्डिंग कोर रिटेलर्स के पास है, मतलब आप और हमारे जैसे लोग हैं उनके पास देखने को मिल रही है। आईटीसी में अगर आप देखोगे तो भैया ये वो कंपनी है जो डिविडेंड तो बहुत अच्छा पे करती है। 2022 में ऑलरेडी कंपनी 2 बार आपको डिविडेंड पे कर चुकी है, पहले 5 रुपये 25 पैसे, फिर 6 रुपये 25 पैसे। तो ऑलरेडी कंपनी ने आपको 11.5 रुपये का डिविडेंड तो पे कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आईटीसी आपको उतना डिविडेंड पे करती है भैया जो बाकी कंपनियां हालांकि करती है, लेकिन बाकी सरकारी कंपनियां करती है, प्राइवेट कंपनी बहुत कम होती है जो इतना अच्छा डिविडेंड पे करती रहती है। इससे पहले भी अगर आप देखो तो 5 रुपए का डिविडेंड पिछले साल पे किया था फरवरी में, और 5 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड पिछले साल पे किया था जून में। तो कंपनी 10 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड लगातार पे करती आई है। पिछले 3 सालों में ही अगर आप देखो तो कंपनी ने आपको 23 रुपए से 24 रुपए का 33 से 34 रुपए का आपको डिविडेंड पे कर दिया है। 2020 में 10 रुपये 15 पैसे, 2021 में 10 रुपये 75 पैसे, 2022 में अब तक अभी आगे भी हो सकता है, तो 2022 में ऑलरेडी 11 रुपये 50 पैसे का इसने डिविडेंड पे कर दिया है। तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर ये जरूर है। तो भैया आईटीसी अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर तो है ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी में पोटेंशियल भी है कि शेयर में ग्रोथ भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप जाओ तो इनका एफएमसीजी का जो सेगमेंट है वो काफ़ी दमदार है। हालांकि उसका मार्जिन बहुत कम है, और जो सबसे ज़्यादा मार्जिन दे रहा है वो इनका आज भी सिगरेट और टोबैको वाला सेक्टर है। और होटल की मैं बात करूँ तो धीरे धीरे अब कोविड के वक्त डेफिनेटली इनको दिक्कत आई ज़रूर थी, लेकिन अब वो भी चीज़ें पास हो चुकी है। अब आने वाले दौर में वहां पर भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनी के ऊपर नजर होनी चाहिए, लेकिन जहां तक मेरी बात है खरीदारी करी हो तो बने रहो। लेकिन जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है 250 रुपए के नीचे अगर आईटीसी का शेयर मिलता है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। बाकी की क्वांटिटी अगर आईटीसी के शेयर में फर्दर गिरावट देखने को अगर मिलती है, हालांकि चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर मिलती है फर्दर गिरावट तो शायद आप 220 रुपए के रेंज के आसपास और क्वांटिटी नीचे के लेवल पर दोबारा ऐड करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है तो अगेन मैं कहूंगा कि आपका जो नजरिया है वो कम से कम यहाँ पर 3 से 4 साल का होना जरूरी है, क्योंकि देखो कंपनी में एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग तब होती नजर आएगी जब कंपनी डीमर्ज होती नजर आएगी। तो डेफिनेटली उस वक्त का भी इंतजार करना है। बहुत बड़ी कंपनी है तो इतनी जल्दी चीज़ें डीमर्ज वाली आपको देखने को मिलेगी नहीं, उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो आपको भैया पेशेंस होना ज़रूरी है, और जब तक होल्ड करोगे तब तक डिविडेंड भी अच्छा खासा साल में आपको 10-12 रुपए का तो पे करता ही रहेगा ये। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।